हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ कार्टून क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। और ये जो हम क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से करने वाले हैं, ये आपके 2023 एंड 22 के क्वेश्चन पेपर्स हैं। एंड दीज कार्टून्स आर ऑल्सो इन योर बुक। हम आपको जो है एक आइडिया देंगे कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सेम टू सेम, तो अच्छे से पढ़ लेना। और क्वेश्चन जो है ऐसे ही आते हैं डिट्टो एज इट इज़। ओके, तो कार्टून क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक कार्टून दी होगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कार्टून है, जहाँ पे एक साइड लायन है, एक साइड टाइगर है, और बीच में एक आदमी है ना। तो ये जो है थोड़ी सी ब्लर दिख रही होगी। तो एक बार ना आपको पता क्या करना होता है, आपको इस कार्टून को अच्छे से देखना होता है, इस पर फोकस करना पड़ता है। ये जो टाइगर हमें दिख रहा है, इस पर देखो कुछ बना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? LTTE। इससे आप क्या समझ रहे हो? ये लट्टे का है ना, और ये का है सिन्हाला। तो इसका मतलब ये तमिल इलाम, ये श्रीलंका की प्रॉब्लम से रिलेटेड है पूरा। तो अब ये कार्टून हमें समझ आ गई कि श्रीलंका से रिलेटेड है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बोलता है कि जो टाइगर बैठा हुआ है राइट हैंड पे, मतलब ऊपर जो टाइगर है ना राइट हैंड पे, उसको पूछा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था श्रीलंका में 1983 ऑनवर्ड्स, वो कौन सी चीज़ पे बेस्ड था? तो वो बेस्ड था ऑन डिस्क्रिप्शन बाय गवर्नमेंट बिटवीन टू कम्युनिटीज़। थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी बात जो श्रीलंका क्राइसिस के बारे में सही है? इंडिया ने इंटरफियर नहीं किया था उनकी क्राइसिस पे एंड कैप्ट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। इंडिया ने इंटरफियर किया था, उनके अकॉर्डिंग इंडिया ने किया था, तो ये बात गलत हो गई। इंडिया ने आज द यूनाइटेड नेशन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड गॉट इन्वॉल्व इन द सोल्यूशन इन द प्रॉब्लम। तो ऐसा हुआ था, इंडिया ने जो है श्रीलंका के साथ अकॉर्ड किया और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी। फोर्थ है आपका व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे। तो कार्टून क्या मैसेज कन्वे कर रही है? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द टू रिवाइवलरी ग्रुप्स। तो दो रिवाइवल ग्रुप्स थे ना, ये इनके बीच जो है श्रीलंका बैलेंस बिटवीन कर रही है, बिटवीन व्हाट? श्रीलंका सिन्हाला एंड तमिलनाम के लोग। ओके, तो ये विजुअली इंपॉर्ट वाला ये नहीं आएगा। तो 4 नंबर की जो है आपके कार्टून पेपर में आएगी। अगर आपने कार्टून क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। मैप भी 4 नंबर का आएगा, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, साइड में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके देख लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कार्टून क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये आपकी नेक्स्ट कार्टून है, साइड में बहुत छोटी सी दे रखी है, पेपर में तो बड़ी आएगी, डोंट वरी। तो इसके अंदर देखो आपको क्या दिख रहा है? देन नाउ चाइना की ये कार्टून है, लिख रखा है ना इसमें, देखो माओ, लिटिल माओ रेड बुक। ये देखो इधर माओ के बारे में है, ये मतलब चाइना से रिलेटेड है। अब ये कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सी कंट्री के बारे में है? तो ऑब्वियसली चाइना के बारे में है। रेड बुक इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी? तो रेड बुक जो है हमारी कम्युनलिज्म से रिलेटेड है। रेड बुक रेड टावर टाई डिपिक्ट, रेड टावर टाई क्या डिपिक्ट करती है? तो वो डिपिक्ट करती है आपकी कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिज्म विद कैपिटलिज्म। मतलब प्राइवेट भी कर रहे हैं ना, मतलब चाइना ने, हमने क्या पढ़ा था, पहले वो कम्युनिस्ट थे, पहले वो सब कुछ कम्युनिस्ट अब भी है, लेकिन पहले सब सरकार करती थी, फिर उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और फिर कैपिटलिज्म की राह पे चले। तो कोऑर्डिनेट बना के रखे हैं कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ? पहले जो हमने देखा कि पहले में क्या था कार्टून के अंदर, अब में क्या है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आपको ये आ गया कि रिजिडिटी हैज़ डिक्रीज नाउ। मतलब कि जो एक था ना रिजिडिटी, मतलब एक जगह पे फिक्स हो जाना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, दृढ़। तो दृढ़ता थी वो जो एक जो था ना, वो कि अटल है, हट ही नहीं रहे है, रिजिड है एकदम। रिजिड इज़ नॉट गुड, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अब वो रिजिडिटी खत्म हो गई, मतलब गिर गई है, कम हो गई है। ये था आपका बहुत छोटी सी, मतलब बहुत ही ईजी एंड सिंपल कार्टून क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कार्टून की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो अब देखो नेक्स्ट कार्टून में आपको एक शिप दे रखी है, और ये शिप क्या है? इसमें सितारे हैं 12, तो इसका मतलब ये क्या है? EU, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग शिप पे बना हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अबव कार्टून इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यूरोपियन यूनियन। अबव कार्टून इज अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ग्लोबल वार्मिंग, फेलियर टू मेक ट्रेड एग्रीमेंट, फेलियर टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, फेलियर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो इसमें क्या दिखा रखा है? फेलियर टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि EU जो वाले जो हैं कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल हुए थे, हमने पढ़ा था ना यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखो अभी ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये यही डिपिक्ट किया गया है इसके अंदर। जैसे पत्थर हैं तो वो ऑब्स्टेकल है ना, रास्ते के कांटे। व्हाट डज द सर्कल ऑफ स्टार शोन इन द कार्टून रिप्रेजेंट? तो सर्कल ऑफ जो स्टार है ना, झंडे के अंदर भी सर्कल जो है यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर भी है यूनिटी दिखा रहा है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू कार्टून इस्टेब्लिश? तो EU कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट कार्टून क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा नेक्स्ट कार्टून क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ब्लर है ये,
पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बांग्लादेशी लैंग्वेज लिखी हुई है पूरे में, तो ये बांग्लादेश होगा, है ना। अब हम देखते हैं, गिवन पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग कौन सी कंट्री का है, बांग्लादेश का है। मेमोरियल शोन इन द पिक्चर इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अच्छा, तो ये एक मेमोरियल बिल्डिंग है, तो ये कौन सी जगह की है, ये है ढाका की, ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल, ठीक है। अब व्हेन डिड द इंसिडेंट रिलेटेड टू पिक्चर हैपन, ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1987 में। क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको याद होने चाहिए। ईयर क्या पता, अब इसमें कहीं ईयर लिखा है, नहीं लिखा ना, तो ईयर आपको पता होना चाहिए। जब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सबके आंसर आप दे ही दोगे। विच मिलिट्री रूलर वॉज द कॉज फॉर दिस मेमोरियल, तो इसका आंसर आएगा लेट जनरल एच.एम. इरशाद, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में आपको एक सोल्जर दे रखा है, बहुत मोटा तगड़ा सा, और देखो इसके जो है बॉडी में ईरान, पाकिस्तान, इंडियन ओशियन, ओमान, ये सब बना हुआ है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, यूएस का झंडा, यूएसए का झंडा है ना, तो इसका मतलब ये बंदा जो है यूएसए है, और इसके अंडर ये सब है। सुपर पावर दिखाने के लिए मोटा तगड़ा सा आदमी बनाया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सोल्जर जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये यूएसए से करता है। कौन से ईयर में इराक पे अटैक किया गया था अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ था 2003 में, ठीक है। कौन सी कंट्री जो है वो कार्टून में दिखाई गई है, इज़ अ गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री कौन सी है, ओमान। द फर्स्ट गल्फ वॉर इज़ नोन एज कंप्यूटर वॉर। और फर्स्ट गल्फ वॉर कंप्यूटर वॉर क्यों कही गई थी, इसलिए कही गई थी क्योंकि ये पहली बार हुआ था जो वॉर को जो है डायरेक्ट टेलीविजन्स पे दिखाया गया था, ठीक है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का भी इस वॉर के अंदर यूज़ हुआ था। तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कार्टून की तरफ, जो कि देखो आपको दिख रहे होंगे एक राजा, जो कि है मणिपुर के राजा बोधचंद्र, जो कि प्रिंसली स्टेट्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट हैंड पे, जो कि इंटीग्रेशन के लिए आया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आपका पहले क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करो जो राइट हैंड पे, तो राइट हैंड पे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कैसे रिलेशन यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है, तो ये जो है प्रिंसली रूलर जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑपरेट करते हैं लोगों को। अकॉर्डिंग टू यू हाउ सक्सेसफुल जो है अप्रोच ये हुई है अच्छे से, तो सरदार पटेल वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द इशू। क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। ये आपको एक आइडिया मिल गया है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट आपको ये एक ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब में जो है डॉलर से कवर हो रखा है और नीचे लिख भी रखा है ग्लोबल डॉलर वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चंस, तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कार्टून, तो कार्टून का बेसिक आइडिया यही है कि डॉलर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। कार्टून क्या बता रहा है अबाउट द हेजमनी नेचर, तो हेजमनी नेचर ये है कि यूएस जो है सुपर पावर बन रहा है, और जो यूएस की हेजमनी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है। कोई दो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल के, तो वो दो एग्जाम्पल हुए, एक तो आपका हो जाएगा इंटरनेट और दूसरा हो जाएगा ग्लोबल पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट आपको कार्टून जो दे रखी है ये है आपकी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और आगे बन रहा है ड्रैगन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, व्हाट विच पार्ट ऑफ दिस कार्टून इज रिलेटेड टू चाइना, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन का मुंह। assesses द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्टून, तो चाइना जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है वर्ल्ड के अंदर और डेवलप्ड। चाइना में भी द नेक्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड, जस्टिफाई करो। जस्टिफाइएबल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एमसीक्यू ही आएंगे। दोबारा बोल देती हूँ, तो बस इसमें यही है कि चाइना जो है वो इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब नेशन बिल्डिंग से ये एक क्वेश्चन है, एक ट्रेन दिख रही है, ट्रेन के अंदर लोग आपको चढ़े हुए दिख रहे हैं, ये पार्टीशन के टाइम की पिक्चर है और इस पर डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। तो व्हाट इज द पिक्चर डिपिक्ट, तो ट्रेन फुल ऑफ रिफ्यूजीज लिविंग देयर होम, मतलब पूरे वो लोग जो अपने घर छोड़ के जिनको जाना पड़ रहा है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कम्युनल जोन, कम्युनल जोन उन जोन को कहते हैं, उन एरिया को कहते हैं जो एक कम्युनिटी से बंधे हुए होते हैं, और द एरिया डिवाइडेड बाय कम्युनल लाइन्स। कम्युनल लाइन्स मतलब कि वो कम्युनल लाइन्स किसी रिलीजन के बेसिस पे भी होती है, कि मतलब आप उस विचारधारा में इतना घुस गए हो कि आपको किसी और की चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है और आप वॉयलेंस पे उतर गए, तो जैसे कि हिंदू सिख जोन या फिर मुस्लिम जोन ऐसा। और कम्युनल जोन क्या क्या बन गया था ये हमने पढ़ा था, अमृतसर, कोलकाता, लाहौर। कॉन्सिक्वेंस पूछे है पार्टीशन के, तो आप बता देना कि डिस्प्लेसमेंट हुई थी, एमसीक्यू में ही आएगा वैसे तो, टिक मारना है। डिस्प्लेसमेंट हुई थी, वुमेन हरासमेंट हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। अभी आपको दिख रही है ये कार्टून के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू बीच में बैठे हैं, साइड में जो है स्टेट्स हैं जो कि बिछड़ रखी हैं, मतलब पूरी तरीके से स्टेट्स बनी नहीं है, प्रिंसिपल है अभी। तो पर्सन कौन दिख रहा है बीच में, जवाहरलाल नेहरू। पिक्चर एक्चुअली रेफर टू, तो पिक्चर जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी स्टेट को हमें डिवाइड करना था वो उसका डर दिखा रही है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है उसका डिसइंटीग्रेशन मतलब बंटवारा ना हो जाए। इंडिया ने अवॉइड किया कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट, तो इंडिया ने जो है रिस्पेक्ट किया हर एक की रीजनल डिमांड को, और डेमोक्रेसी का बहुत अच्छे से यूज़ किया और ऑटोनॉमी दी टू द स्टेट्स। तो ये थे आपके कुछ कार्टून क्वेश्चंस
जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बुक, कोई भी आउटसाइड सोर्स से नहीं लिया गया, सब बुक के अंदर से ही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पेपर करके आना, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पोल डाला था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। तो बच्चों, वाई यू आर स्केर्ड ऑफ योर एग्जाम? आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, अभी भी कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनफैक्ट आप अभी पढ़ ही रहे हो ना, तो आप अच्छे से कर लोगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। फ्रेश माइंड से भगवान का आशीर्वाद लेकर पेपर को करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आगे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। मेरे साथ जो है आपका सफ़र अभी 12th का यहीं ख़त्म हो गया है, क्योंकि आगे आप कॉलेज में जाओगे या कुछ भी करोगे, ये चैप्टर सेम आप नहीं पढ़ पाओगे ना, और पढ़ना भी ना मत, मतलब कोई ऐसा ना हो जो बैक आ जाए पढ़ना पड़े। तो अब मैं आपको मे भी मिलूँ CUT के टेन्योर में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।